अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स का टॉपिक। ऑलरेडी हम लोगों ने सारा डाटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। आप लोगों ने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े और फिर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा और आज पढ़ेंगे ग्राफ को। याद रखिएगा, ट्रीज और ग्राफ्स दोनों ये नॉन लीनियर डाटा के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहां पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशन आ जाता है, वहां पर अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस नहीं है, जैसे कि सीईओ के बाद नीचे एमडीज और फिर नीचे मैनेजर्स और सेक्रेटरीज और लेबर्स, जो भी उनका एक हायरार्की होती है, तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होता है ये वाला ट्रीज जहां पर हम बनाते हैं, यानी कि नॉन लीनियर डाटा के लिए। और ग्राफ्स, इनमें अब आपने डिफरेंस भी समझना है और फिर आपको समझ आएगी कि जब हम ट्री से काम चला सकते हैं तो फिर हमें ग्राफ की जरूरत क्यों है। तो चलते हैं जी ग्राफ की तरफ। सबसे पहले ग्राफ, अ ग्राफ इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ वर्टिसेस यानी कि नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपको शॉर्ट में डेफिनेशन आती है तो बस आप यहां तक डेफिनेशन लिख दें, साथ में एक एग्जांपल दे दें और कोई भी इनमें से एक छोटा सा डायग्राम बना दें। आप बेशक इससे भी छोटी बना दो, कोई इशू नहीं, एक नोड भी लगा दोगे ना तब भी चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ग्राफ के अंदर हम थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं। हम लोग नोड्स की बजाय उसको प्रेफर करते हैं, उसको वर्टिसेस कह देते हैं, ठीक है। उसकी भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। एंड दीज आर कनेक्टेड बाय द एजेस। वो तमाम वर्टिसेस जो है वो आपके एजेस के जरिए से जुड़े हुए, जैसे कि हम लोगों ने ट्री बनाया हुआ है वैसे ही हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ये मेरे पास सपोज कर लें, ये एक सिंपल आप इसको ग्राफ कह सकते हो। क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ ट्री इज अ ग्राफ, एवरी ट्री इज अ ग्राफ। हर ट्री जो होता है ना वो ग्राफ लाजमी होता है, लेकिन हर ग्राफ जो है वो ट्री नहीं हो सकता। ये चीज याद रखिएगा। उसका डिफरेंस जो हो सकता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। जो ग्राफ होता है ना उसके अंदर ये साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। आप देख रहे हो क्लोज्ड फिगर है, यहां पर आपकी फिगर क्लोज्ड है, ओपन, ये ओपन फिगर है, ठीक है, जैसे कि ये ओपन है। तो जब आपका क्लोज फिगर आ जाती है ना, चाहे एक सेगमेंट भी ऐसा आ जाए कि जो दो नोड्स को आपस में इस तरह जोड़ दे कि वो फिगर क्लोज हो जाए, वो आपका जो फिगर है वो क्लोज हो गया है या वो साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन बन गई है, तो आप उसको ग्राफ कह देते हो, फिर वो ट्री नहीं रहता। इसका मतलब है ट्री स्टार्टिंग पे ग्राफ ही होता है, ठीक है। वो बाद में हम ट्री को ही ग्राफ बेसिकली बनाते हैं। और वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब हमारे पास सेम लेवल के नोड्स होते हैं ना, तो हम उनके दरमियान में फिर क्या कर देते हैं, लिंक्स बना देते हैं। इस वजह से वो ट्री जो होता है वो क्या बन जाता है, ग्राफ। उसकी रीजन, जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया को ना आप लोग ट्री डाटा स्ट्रक्चर के जरिए से कर सकते हो मैनेज, कोई इशू नहीं है। फैमिली ट्री को भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर पता है क्या, कि आप ऐसी रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ यूज करो सोशल मीडिया के लिए। क्यों? क्योंकि एक ही लेवल पर बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ऊपर पेरेंट तो उनका सेम है। लेट्स सपोज मैं पेरेंट के तौर पे काम कर रहा हूं, मेरे नीचे बहुत सारे जो है वो चाइल्ड है। चाइल्ड मींस मेरे जो नीचे मेरे साथ दोस्त, मेरे साथ जो कनेक्टेड है, फ्रेंड्स हैं, वो उनका जो आपस में रिलेशन होगा ना, वो उस फिगर को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। यानी कि मेरे लेवल पर सेम एक जो फ्रेंड होगा, अगर उनका हम लोग लेवल उनको जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो उस एज के कनेक्ट होने की वजह से वो फिगर क्या बन जाएगी, क्लोज फिगर हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। दैट इज द वे कि जिस तरीके से हम लोग ट्री डाटा स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है, ग्राफ्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नेटवर्क्स ऑफ कनेक्शंस। तो हम लोग क्या करते हैं जी, आपके जितने भी नेटवर्क्स हैं, इवन आप नेटवर्क्स को भी यूज कर लेते हो ग्राफ बनाने के लिए। आप लोग सोशल मीडिया की बात कर लें, आप लोग नेटवर्क्स की बात कर लें, तो यहां पर हमारे पास सेम लेवल पर बहुत सारे नोड्स, जिनको हम यहां पर क्या नाम दे रहे हैं, वर्टिसेस का, उनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि उसकी एग्जांपल आप ये ले लें, ठीक है जी। इस तरीके से आपने इसको कनेक्ट कर दिया सेम लेवल पर, तो ये क्या बन गया, आपके पास एक ग्राफ बन गया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल है, रोड्स एंड सिटीज इन पाकिस्तान, तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी नंबर ऑफ सिटीज हैं उनको आप लोग क्या कंसिडर कर लें, उनको कंसिडर कर लें हम लोग नोड्स यानी कि वर्टिसेस। और ये जो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने लाइन यूज की, यानी कि ट्रैक्स, पाथ्स, रोड्स, ये सारे क्या है आपके पास नंबर ऑफ एजेस हैं। तो ये बेसिकली ग्राफ का कॉन्सेप्ट बना देते हैं। अब हमारे पास एक आर्टिकल यहाँ पर है अलग से, डिफरेंस ऑफ फ्रॉम अ ट्री। तो जो याद रखिएगा, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होगा, जिसमें आएगा जी डिफरेंस बिटवीन द, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ। तो ट्री एंड ग्राफ में डिफरेंस क्या है, देखें हमारे पास कुछ मेजर पॉइंट्स है। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि ट्री के अंदर जो होता है ना वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। आप समझ लीजिए, हम यहाँ पर एक ट्री भी बना लेते हैं, ये हमारे पास एक ट्री है। अगर हम डिफरेंस की बात करें ट्री और ग्राफ के, तो ट्री की अगर हम बात करें तो ट्री में रूट डिसाइडेड होता है, ग्राफ में रूट डिसाइडेड नहीं होता। आप नहीं कह सकते कि कौन सा इनमें से रूट है।
क्योंकि उसमें साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, क्लोज फिगर होता है, तो आप रूट के बारे में डिसाइडेड नहीं होते हो। जबकि यहाँ पर आपको पता है कि ये हमारा पेरेंट है और इसके दो नीचे चाइल्ड है, तो ये हमारे पास रूट नोड है और इससे आगे फर्दर हमने अपने डाटा को स्प्रेड करते जाना है। ठीक हो गया। सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर अगर आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आना है ना, या पॉइंट सी पर आना है, तो इस वर्टेक्स से या इस नोड से इस नोड पर आने के लिए हमारे पास पाथ डिफाइंड है, एक ही पाथ है, इसके अलावा हमारे पास कोई पाथ नहीं है। ठीक है। लेकिन ग्राफ में क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर नोड या वर्टेक्स से दूसरे नोड या वर्टेक्स पर जाने के लिए हमारे पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं। आप ए से बी पर भी जा सकते हो इस तरफ से, और आप ए से बी पर जा सकते हो इस तरफ से। बात समझ आ गई? क्योंकि वो साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये आपको बेनिफिट देता है ग्राफ इस तरह से कि हमारे पास एक ही नोड से दूसरे किसी भी पर्टिकुलर नोड पर जाने के लिए मल्टीपल पाथ्स होते हैं। वो वैसे ही जैसे कि हम एक मैप की बात कर लेते हैं, तो आपको एक सिटी से अगर किसी दूसरे पर्टिकुलर सिटी पर जाना है तो आपके पास मल्टीपल डायरेक्शंस है, मल्टीपल पाथ्स हैं। हाँ, कहीं पे जो डिस्टेंस है जरा ज्यादा होगा, कहीं पे डिस्टेंस जो है वो कम होगा, लेकिन पाथ्स आपके पास मल्टीपल होंगे। तो ग्राफ का यही बेनिफिट है कि ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अगर नंबर 3 की बात करें, तीसरा पॉइंट, तो तीसरे पॉइंट में ये है कि जहां पे हम एग्जांपल दे देंगे कि ट्री जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल डाटा को स्टोर करने के लिए, हायरार्किकल डाटा यानी कि फैमिली ट्री वगैरह को स्टोर करने के लिए, जबकि ये आपका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है तो ये वेब लिंक्स के लिए, हाइपर लिंक्स के लिए, या आप नेटवर्क के कनेक्शंस की बात कर ले तो वहां पर हम लोग ग्राफ को प्रायोरिटी देते हैं। हम वहां पे ग्राफ को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सेम लेवल पर जो नोड्स हैं या डिफरेंट लेवल पर भी जो नोड है, जैसे कि ये दोनों, चले जी मैं कहता हूं ये दोनों सेम लेवल पर है, ये तो दो सेम लेवल पर नहीं है ना, तो आपको किसी भी दो नोड्स के दरमियान में रिलेशन बनाना हो तो आप बना सकते हो। इस तरीके से ये सोशल मीडिया में खास करके या हमारे नेटवर्क्स के अंदर खास करके इसकी एक अपनी अहमियत है। फिर आती है जी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ। तो प्रॉपर्टीज में याद रखिएगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास डिग्री। डिग्री दो तरह की होती है, इन डिग्री और आउट डिग्री। पहले तो डिग्री सिंपल डिग्री क्या होती है, देखें एक वर्टेक्स के साथ, ठीक है, एक वर्टेक्स के साथ दूसरे वर्टेक्स के साथ जो भी हमारे पास, लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे 3 वर्टेक्स हैं, तो इस वर्टेक्स के साथ कितने एजेस कनेक्टेड है, कितने एजेस कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे इस वर्टेक्स की डिग्री। अब ए के साथ कितने एजेस हैं, एक एज ये है और एक एज ये है, तो वर्टेक्स ए की जो डिग्री है दैट इज 2, और वर्टेक्स बी की कितनी है जी, क्योंकि उसके साथ एक ही एज है तो उसको बोलेंगे 1। इसी तरह से अगर मैं यहां पर आ जाऊं तो मेरे पास वर्टेक्स बी की डिग्री कितनी है, वर्टेक्स बी की डिग्री है हमारे पास 2, क्योंकि उसके साथ 2 एजेस कनेक्टेड हैं। जितने नंबर ऑफ एजेस होंगे किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स के साथ, पूरे ट्री की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो जो ग्राफ की बात हो रही, क्योंकि ट्री में कॉन्सेप्ट था हाइट का, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डिग्री का। तो एक पर्टिकुलर वर्टेक्स की हम डिग्री बता सकते हैं, उसके साथ जितने भी नंबर ऑफ जो है वो ग्राफ होंगे आपके पास एजेस। दो कॉन्सेप्ट इसमें और भी है, इन डिग्री और आउट डिग्री। अगर एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से डिग्री जो एरो है वो जा रहा है, आपका वहां से जो डायरेक्शन है वो ई से अपवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि यहां से आउटवर्ड्स है, यहां से डायरेक्शन निकल रही है, यहां से कोई चीज जा रही है, तो ये आउट डिग्री है। तो इस वक्त ई की डिग्री कितनी है जी 1, और आउट डिग्री है वो। और अगर मैं बात करूं डी, तो डी में इस वक्त 2 एरोज आकर कनेक्ट हो रहे हैं, डी की तरफ आ रहे हैं, तो डी की इन डिग्री कितनी होगी 2। तो यहां पर इन डिग्री किसकी, इन डिग्री फॉर डी वो होगा 2, और यहां पर ई के लिए क्या होगा, आउट डिग्री फॉर ई, और वो होगी कितनी 1। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेट। जब हमारे पास किसी भी ग्राफ के अंदर एक पर्टिकुलर एज के ऊपर आपको कोई भी फिगर नजर आए इस तरह से, तो आप समझ जाइए कि ये वेटेड ग्राफ है। और वेटेड ग्राफ का मतलब क्या है, उसको सिंपल तरीके से समझते हैं, हमारे पास एक वर्टेक्स है ए, एक वर्टेक्स है बी, आप इसको ग्राफ कह सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है जी। अब ए से बी पर आने या बी से ए पर जाने के लिए जो हमारे पास कॉस्ट है ना, वो है जी लेट्स सपोज दैट 25, या ए से बी के दरमियान डिस्टेंस कितना है 25, या ए से बी के दरमियान के डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो 25। कोई भी फिगर आप कंसिडर कर लें, जब आपने इस तरह का कोई कॉस्ट, प्रॉफिट या डिस्टेंस 2 पॉइंट के दरमियान में बताना हो, उस फिगर को जब हम उस एज के ऊपर लिख देंगे ना, तो उसको बोलेंगे कि ये हमारा कौन सा ग्राफ है, वेटेड ग्राफ है। ये वेटेड ग्राफ है। इस वक्त ये डायरेक्टेड भी है, उसका तो मैं अभी समझाता हूं आपको। तो ये बेसिकली वेटेड ग्राफ होता है कि जब हम वो वैल्यू, वो वर्थ उसके ऊपर, एज के ऊपर मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक डायरेक्शन होगी, और एक होता है बाय डायरेक्शनल, जब आपकी 2 डायरेक्शंस होती हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, डायरेक्शन का मतलब है जैसे यहां पर एरोज हैं, अगर एरोज मेंशन है ना, तो आप एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के आपको क्लियर है कि आपने किस वर्टेक्स पे जा सकते हो, किस पे नहीं जा सकते। अब हम ए से ई पर नहीं आ सकते, लेकिन ई से ए पर जा सकते हैं।
ठीक है जी। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ का हमें फायदा होता है, यानी कि जब उसकी डायरेक्शन क्लियर होती है, हमें पता होता है कि दो पर्टिकुलर सिटीज के दरमियान में जाने का रास्ता, एक से दूसरे शहर पे तो जा सकते हैं लेकिन वहां से रिटर्निंग का कोई रास्ता नहीं है। आप बोलोगे सर सेम वे, तो सेम पाथ हम फॉलो नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभार हो भी सकता है वो अनडायरेक्टेड में है। अब देखिएगा डायरेक्टेड ग्राफ, ये टाइप्स ऑफ ग्राफ है हमारे पास, अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि वहीं से आना है, कंप्यूटर में इस तरह का लॉन्ग पॉसिबल होता है। बाकी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कितनी टाइप्स हैं, तो वो आप टाइप्स बता सकते हो। डायरेक्टेड ग्राफ में ये होता है डायरेक्शंस क्लियर होती हैं, और अनडायरेक्टेड में कोई डायरेक्शन डिक्लेयर्ड नहीं है। इसका बेनिफिट है, अनडायरेक्शनल बेसिकली आपका बाय डायरेक्शनल कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास डायरेक्शन डिक्लेयर्ड नहीं है ना, ए से बी पर या बी से ए पर जाने के लिए, तो इसका मतलब है दोनों तरफ की डायरेक्शन आपके लिए फ्री है। जैसे कि आप ए से बी पर भी आ सकते हो और बी से ए पर भी जा सकते हो, ए से ई पर भी आ सकते हो और ई से ए पर भी जा सकते हो। आपके पास दोनों डायरेक्शंस अवेलेबल हैं। ऐसे ग्राफ को अनडायरेक्टेड या बाय डायरेक्शनल, जिसमें दोनों डायरेक्शंस होती हैं, वो बताते हैं। लेकिन डायरेक्टेड में क्योंकि एरोस क्लियर बता रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं पाथ को कि भाई यही पाथ है, वही फॉलो करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, जिसमें एक ही डायरेक्शन हमारे पास होती है, हम ए से ई पर नहीं आ सकते। एंड वेटेड ग्राफ में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वेटेड ग्राफ में हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, कोई भी आप ग्राफ बनाए सिंपल सा, ये आप बोलेंगे सर ट्री है, तो चले जी आप इसको ग्राफ कह लें, ठीक है। तो यहां पर आप उसकी कोस्ट लिख दो या कोई भी जो उसका फिगर है, जिस चीज के बारे में आप काम कर रहे हो, इस तरीके से हम लोग ग्राफ को कवर करते हैं। ये आपका अलग से लॉन्ग यहां से भी बन सकता है, वहां से भी हो सकता है। और ये नंबर ऑफ जो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं, ये आपका शॉर्ट है। कोई भी शॉर्ट जो आपको आएगा, आपने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के साथ आपने डायग्राम, ये जरूरी है। ये तीनों पॉइंट्स आपको कवर करने हैं 2 मार्क्स के लिए, ठीक हो गया जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।